हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है, सेट में सब सेट किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसेट पढ़े लिए हैं और सबसेट पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा घात समुच्चय और यूनिवर्सल सेट पढ़ा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक चैप्टर है 1.3। ठीक, 1.3 में कुछ सवाल दिए गए हैं। चलिए उन सवालों को हम देखते हैं और किस प्रकार हल करते हैं देखा जाता है। ठीक, तो पहला सवाल कह रहा है रिक्त स्थान को प्रतीक क्या दिया गया है, किसका प्रतीक है ये दिया गया है आपको उप समुच्चय ये है, और ये कहता है उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। ठीक, ये दो प्रतीक हैं, दोनों प्रतीक को सही कथन बताइए, मीन्स भरकर सही कथन बताना है। तो सही कथन बताना है तो पहला देखें, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि सेट दिया गया है 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो पहले तो ये जाने कि सबसेट क्या होता है और सबसेट कौन नहीं होता है। कैसे जानेंगे सबसेट होता है कब सबसेट नहीं होता है। तो सबसेट क्या होता है, मीन्स उप समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय, ऐसे कोई एक समुच्चय है जो कोई दो सेट ले लिया जाए, ए और बी। ठीक, ए और बी, तो कहा जाए कि ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में होने चाहिए। अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट टू बी। अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है तो कहते हैं ए नॉट सबसेट बी। ठीक है, बातें क्लियर है। अगर ये समझ में आया कि ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो ये सबसेट है, और ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है तो ये क्या है, सबसेट नहीं है। बात क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कि पहले में क्या भरा जाएगा। ठीक, इसे हटा देते हैं। तो क्या दिया गया है कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो देख रहे हैं कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट सेट दूसरे सेट में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे सेट में है तो ये क्या है, सबसेट है। बता सकते हैं कि नहीं। ठीक, अगला देख रहे हैं कि बी सी डी, इसमें ए नहीं है, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है तो कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि x आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, यक्स क्या है, आपकी विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और दूसरा सेट क्या कह रहा है कि x आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी, मीन्स जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी का समुच्चय है ये, और ये आपके विद्यालय का है। तो क्या आप भी उसी विद्यालय का एक स्टूडेंट है कि नहीं, जो कक्षा 11 में पढ़ रहा है वो विद्यालय का भी स्टूडेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक एलिमेंट इस विद्यालय में शामिल होगा। तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। बताइए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि यक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी भी समतल में स्थित एक वृत्त की बात कर रहा है। और कह रहा है कि यक्स क्या है, एक समतल में वृत्त है, एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई। अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा कि एक समतल ये प्लेन है। ठीक, इस प्लेन में एक वृत्त है, तो इस प्लेन में कोई भी वृत्त हो सकता है जिसकी त्रिज्या 1 भी हो सकती है, कोई भी वृत्त हो सकता है जिसकी त्रिज्या 2 भी हो सकती है। तो अनेक वृत्त बन सकते हैं। इसके लिए जो ये बनेगा, इसके लिए अनेक वृत्त बन सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन दिया गया है कि एक इकाई का त्रिज्या की होनी चाहिए। मीन्स जितने भी वृत्त बने होंगे सभी कैसे होंगे, 1 इकाई त्रिज्या के होंगे। तो बताइए कि इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें होंगे, इसके प्रत्येक अवयव इस वाले सेट में होंगे नहीं, इसके प्रत्येक अवयव इसमें होंगे। तो ये क्या है, सबसेट नहीं है। ठीक,
आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी भी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दूसरा कह रहा है कि समतल में स्थित क्या है, एक आयत है। तो आयत क्या त्रिभुज में होगा, क्या नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉट अ सबसेट। ठीक, आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। तो समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ क्या है कि एक समतल में स्थित त्रिभुज। तो त्रिभुज में तो कई प्रकार के त्रिभुज आ सकते हैं, समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो ये सभी सेट में, इन सभी सेट में क्या ये सेट शामिल नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या ये सब सेट है, मीन्स उप समुच्चय है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, समझ आया कि नहीं, कौन सा उप समुच्चय है, कौन सा उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, उप समुच्चय क्या होता है, आपको पता है कि किसी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा तो उसे कहते हैं उप समुच्चय। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है तो उसे कहते हैं उप समुच्चय नहीं है, नॉट अ सबसेट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो नोट करिए। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको जांच करना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो जांचने में क्या है कि देख रहे हैं कुछ सबसेट नहीं है, कुछ सबसेट है, कुछ बिलांग की प्रतीक दिया गया है, यही हमें बताना है कि कौन सा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में जान चुके हैं कि कौन सा सेट सबसेट मीन्स उपसमुच्चय होता है, कौन सा उपसमुच्चय नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं कि ABCD मीन्स जो ये सेट है इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं है तो इसे क्या कह सकते हैं, असत्य है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये नॉट सबसेट का दिया गया है, उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, AE सबसेट है किसका, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, AEIOU। ठीक, तो AE इसमें भी है और AE इसमें, तो ये क्या है ना, तो इसे कहेंगे सत्य है। ठीक, 1 2 3 1 3 5 ये सबसेट है। तो क्या इसमें 2 है, 2 नहीं है। इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट इसमें जब नहीं है तो ये क्या है, असत्य है। ठीक, असत्य है। और यहाँ पर देखिए 1 A मीन्स सत्य है। यहाँ ध्यान दीजिए, सेट A में इस सेट के A और यहाँ पर भी A है, लेकिन ये उपसमुच्चय है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये संबंध है कि नहीं। पहले अभ्यास में ये संबंध बताए थे कि कब संबंध होगा, कब संबंध नहीं होगा। जब सेट ए में 1 2 3 दिया गया है तो हम कहेंगे एक जो है ये ए का से संबंध रखता है। तो यहाँ ये सेट में दिया गया, अगर ये भी सेट में होता तब हम कहते क्या, ये इस सेट से संबंध है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस सेट से संबंध नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए अगला सवाल तो कह रहा है कि यक्स क्या है, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा बताइए। तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 2 होगा, 4 होगा। और ये कह रहा है सबसेट है किसका, इसका। और ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये होगा। तो क्या 2 और 4 इसमें शामिल नहीं होंगे, तो शामिल हैं, तो ये सबसेट है, मीन सत्य है। क्या है, सत्य है। क्लियर है। ट्रू एंड फॉल्स बताना था तो ट्रू एंड फॉल्स सिंपल सा है, बता लेंगे। क्लियर इतनी बातें, तो नोट करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय लिखें। अब उप समुच्चय आप लोगों को बताए थे कि हम लोग उप समुच्चय लिखते कैसे हैं। तो उप समुच्चय कैसे लिखते थे, बताए थे कि जो एलिमेंट होगा उसमें बताया था कि सभी में
कि जितने भी उप समुच्चय, जितने भी सेट होंगे, एक फाई मीन्स रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का एक क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और वह सेट भी, जो स्वयं भी वह सेट अपने आप का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय लिखने के लिए हम लोग बताए थे। तो चलते हैं हल की तरफ। तो हल में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। मान लेते हैं ये ए बराबर दिया गया है, स्मॉल ए। तो इसके उप समुच्चय लिखने हैं। तो उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, पहले तो फाई होगा और एक क्या होगा, ये स्वयं होगा। ठीक, दो इसके उप समुच्चय। दूसरे की बात करें इसके, तो दूसरा दिया गया है कोई बी सेट है, तो ए बी है। तो इसका उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, एक तो फाई हो जाएगा और एक क्या होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी। ठीक, तीसरा लिखना चाहें तो तीसरा क्या है, मान लेते हैं कोई सेट सी है, 1 2 3। ठीक, तो इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पहले तो एक फाई होगा, फिर 1 2 3 और एक स्वयं होगा, नहीं 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा और 1 2 3 होगा। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम लोग आपको बताए थे कि उप समुच्चय निकालने के लिए क्या करते हैं, उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते थे, 2 के पावर n। n क्या है, अवयवों की संख्या। n क्या था, अवयवों की संख्या। तो हम n के पावर 3 रखेंगे तो कितना बनेगा, 8। 8 बन जा रहे हैं। n के पावर 2 रखें तो 4, 1 2 3 4। n के पावर 1 रखें तो 1 और 2 बन रहा है कि नहीं। ऐसे ही जो तीसरा और चौथा दिया है, क्या दे रहा है कि मान लेते हैं कोई D है, उसमें 5 एलिमेंट है। 5 मीन्स रिक्त होता है, रिक्त होता है। तो ये बनेगा क्या हमारे पास, D का उप समुच्चय बताइए, बोलो क्या होगा, केवल 5 ही तो होगा, होगा कि नहीं। ये क्या है, एक उप समुच्चय मीन्स 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 मीन्स 1 मिलना चाहिए कि नहीं। तो ये क्या है, इसके उप समुच्चय हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, 2 के पावर n से हम उप समुच्चय की संख्या को निकालते हैं। क्लियर इतनी बातें, तो नोट करिए। और जल्दी अगर मीटर जा रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए, ठीक है, नहीं तो मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। चलिए, कह रहा है कि प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लीजिए कि सेट ए 1 2 सेट के अंदर सेट है 3 4 का और 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों नहीं है। पहले तो ये बताना है ये सत्य नहीं है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। सत्य है तो ठीक ठीक, सत्य नहीं है तो क्यों सत्य नहीं है ये बताना है हम लोगों को। तो क्या होगा कि यहाँ देखिए क्या है, ए ये सेट है और कह रहा है कि 3 4 इसका सबसेट है। तो 3 और 4 इसका सबसेट कब बनता है, जब सेट क्या हो, एक सेट दिया हो और दूसरे सेट के इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो। तो ये तो कोई, अगर इस सेट की बात करें तो ये तो कोई सेट है नहीं, इसका ये एक एलिमेंट है, इसका ये क्या है, एक अवयव है कि नहीं। ये क्या है, सेट ए का एक अवयव है, इसलिए क्या ये सही नहीं है। तो हम कहेंगे क्या, लिखेंगे पहले में हल में कि 3 4 समुच्चय ए का अवयव है, ठीक, इसलिए ये उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 3 और 4 क्या है, इसके एक एलिमेंट है। एलिमेंट है मीन्स बिलोंग कर रहा है तो मीन्स अवयव होगा। तो कहेंगे 3 4
समुच्चय ए का एक अवयव है, इसलिए यह संबंध होगा। ठीक, संबंध होगा। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या कह रहा है कि ये देखिए, अब सेट, ये एलिमेंट सेट के अंदर है, जो ये एलिमेंट है सेट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ए का सबसेट है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या, इसका एक सबसेट है। बाकी सभी हम लिख कर दिखाएंगे नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, एक इस सेट में है, सेट में एक क्या है, इसका अवयव है, अवयव है तो संबंध है। ठीक, इसका संबंध है। अब आते हैं यहाँ पर, एक क्या, एक सेट, अगर ये सेट के अंदर होता, ये इस प्रकार होता, तब हम कहते क्या ये एक उपसमुच्चय है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। ये है मीन्स सही है, सही नहीं है। ठीक, आगे आते हैं 1 2 3 4, 1 2 5, 1 2 5 सबसेट है, हाँ है। ठीक, यहाँ देखते हैं 1 2 3, 1 2 5, ये अगर सेट से बाहर होता तब हम कहते हैं कि ए से संबंध है। यहाँ पर संबंध का चिन्ह लगा है, संबंध का चिन्ह लगाया कि नहीं, तो इसलिए कहेंगे क्या है, ये सत्य नहीं है। ठीक, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक सेट है, और सेट कभी भी संबंध नहीं, संबंध होता तो ये सेट के अंदर, ये इस सेट के ए में ही ये सेट की तरह बना होता, जो बना नहीं है। आगे आते हैं फाई, इसमें क्या है, क्या कोई फाई नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ उपसमुच्चय दिया गया है, तो हम आपको बताए थे क्या कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ तो यही कंडीशन बताना बस लाजमी है कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब ये बताइए, तो ये एलिमेंट होता तब हम कहते हैं कि ये क्या है, उपसमुच्चय है। ये अगर फॉलो करता तो ये भी फॉलो करता। ठीक है, इसलिए ये भी उपसमुच्चय, ये सेट का कोई एलिमेंट है ही नहीं जो उपसमुच्चय बनाए। तो ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आया कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है, अगर समझ में आया तो नोट करिए आप लोग। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की क्या है कि पी ए के कितने अवयव होंगे। अब पी ए है क्या, पहले ये तो जान ले, तभी तो हम बताएंगे उसमें कितने अवयव हैं। तो पी ए, यहाँ देखिएगा, जो पी ए है इसे कहते हैं घात समुच्चय। ठीक, अब घात समुच्चय क्या होता है, जो हम लोग निकालते हैं उपसमुच्चय, हम लोग किसी भी समुच्चय का जब उपसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं या उपसमुच्चय कितने प्रकार से बन सकते हैं, उन्हीं जितने प्रकार से बनेंगे अगर उन्हीं को हम सेट के रूप में लिखें तो वही क्या होता है, हमारा घात समुच्चय होता है। जैसे अगर कि कोई ए दे दिया जाए 1 2, ठीक, इसका अगर हम उपसमुच्चय पूछें, उपसमुच्चय, तो आप बताएंगे एक 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा। ठीक, ये इसके उपसमुच्चय। तो अब जब घात समुच्चय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को हम सेट के रूप में लिख देते हैं। ठीक, ये जो होता है एक एलिमेंट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं घात समुच्चय। अब घात समुच्चय के लिए कह रहा है कितने अवयव होंगे, तो उतने ही अवयव होंगे जितने उसके उपसमुच्चय बन सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, जितने उसके उपसमुच्चय बन सकते हैं वहीं उसके क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो अवयव की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसमें ए में कितने अवयव हैं, ए में 5 अवयव, मीन्स कितने हैं, 0। ठीक, तो उपसमुच्चय
की संख्या कैसे निकालते हैं 2 के पावर n से, तो 2 की पावर 0 बराबर 1। तो इसमें घात समुच्चय की संख्या क्या हो गया, संख्या कितना हो गया जी 1। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं। तो घात समुच्चय की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने उसमें अवयव होते हैं उसे 2 के पावर n कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना था 0 था, तो 0 मीन्स 1 मिला, तो घात समुच्चय कितने हो जाएंगे उसके 1 हो जाएंगे। वो होगा क्या, उसी को हम दिखाते हैं कैसे, हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा PA बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, ये इसके घात समुच्चय है। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो आप लोगों को कल पिछले वीडियो में बताया गया था कि अंतराल हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सा अंतराल है कौन सा अंतराल नहीं। तो हम आप लोगों को 4 अंतराल बताए थे, यहाँ लिख देते हैं। पहला अंतराल था क्या है, ओपन मीन्स खुला अंतराल। ठीक, खुले अंतराल है। दूसरा क्या बताया गया था, बंद अंतराल। तीसरा बताया गया था एक साइड से बंद और एक साइड से खुला। और चौथा बताया था एक साइड से खुला और दूसरे साइड से बंद अंतराल। तो ये बंद अंतराल और खुला अंतराल का मतलब क्या होता है कि जो खुला अंतराल होता है, जो ओपन इंटरवल होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो A और B होता है, A और B, ठीक, खुले में जो होता है A और B को हम शामिल नहीं करते, उसके बीच के सभी अवयव को हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बीच के सभी अवयव को लिखते हैं। और जो बंद होता है उसमें क्या होता है कि A और B शामिल होता है, A और B शामिल होता है अवयव, तो उसी को कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं यहाँ से आते हैं। ये क्या कह रहा है, -4 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा या बराबर। -4 से बड़ा, -4 से बड़ा होने का मतलब कि ये क्या होगा, इस प्रकार होगा। -4 को शामिल नहीं करना है लेकिन 6 को शामिल करना है, तो क्या होगा, क्लोज होगा। तो एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज। अगर अगले की बात करें तो क्या कर रहा है, -12 से बड़ा तथा -10 से छोटा, मीन्स ये दोनों नहीं शामिल होंगे, इसके बीच में जो अवयव होगा वही क्या होगा, इस सेट का अवयव होगा। तो इस सेट का अवयव जो होगा वो क्या कह रहा है, -12 से बड़ा तथा -10 से छोटा कह रहा है कि नहीं। तो ये दोनों साइड से क्या है, ओपन इंटरवल है कि नहीं। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी को लिखेंगे जो रियल नंबर है। यहाँ क्या कह रहा है, एक्स क्या है, एक रियल नंबर। रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, आपको पता है। और कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर, 7 से छोटा। तो 0 से बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर जब की बात आ गई तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल। और 7 से छोटा, बराबर की बात नहीं है, 7 से छोटे की बात हो रही है, तो 7 तो होगा लेकिन क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। अगर अगले की बात करें तो यह एक्स क्या है, रियल नंबर है। 3 से बड़ा या बराबर, 4 से छोटा या बराबर। यहाँ दोनों तरफ बराबर की बात करें तो 3 और 4। ठीक, बातें क्लियर है। इसे हम कहते हैं खुला, इसे कहते हैं बंद, और इसे कहते हैं एक साइड से क्या है, बंद है, और एक साइड से क्या है, खुला है। ठीक, वही कंडीशन नीचे वाले में भी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई तो नोट करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप आप लोग पढ़े हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है। कह रहा है अंतरालों के रूप में लिखना है। तो अंतरालों के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे एक अंतरालों को क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में पहला जो दिया गया है उसे क्या कहेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। और क्या है कि ये क्या है बता रहा है, किस प्रकार का अंतराल, अभी बताए हैं, खुला अंतराल।
ठीक है, खुला अंतराल। तो खुले अंतराल में क्या होता है कि इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। तो कह क्या रहा है कि -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा x का वैल्यू होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, निर्माण रूप में लिख गया। दूसरा लिख लीजिए इसी प्रकार, x दैट x बिलोंग टू रियल नंबर से। और देखिए दोनों क्या है, ये किस प्रकार का अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, दोनों शामिल होते हैं। तो 6 बिलोंग क्या है, 6 से बड़ा या बराबर, x का वैल्यू 6 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर होगा। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा कि x डेट x बिलोंग टू रियल नंबर। और क्या करा है, एक साइड से क्या है, ओपन है। ठीक, तो और दूसरी साइड से क्या है, क्लोज है। क्लियर है। और चौथा देखें तो x डेट x बिलोंग टू रियल नंबर और क्या है, -23 से बड़ा शामिल होगा और इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये हो गया क्या, निर्माण रूप में। किसमें, निर्माण रूप। ठीक, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, बात क्लियर है तो नोट करिए आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। आपसे कह रहा है कि आप जो हैं ये जो दो समुच्चय दिए हैं इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे क्या आप लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो होता क्या है कि जितने भी समुच्चय होते हैं उसी में शामिल होने चाहिए। तो उसी में जब शामिल होंगे तो क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय जो होगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ऐसा कौन सा समुच्चय बताएं जिसमें ये समकोण त्रिभुज का समुच्चय भी शामिल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हल में लिखें तो कह सकते हैं कि पहले का कि एक तो यही होगा कि त्रिभुज का समुच्चय, कह सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज के समुच्चय में भी तो ये शामिल होगा। तो इसके लिए तो सार्वत्रिक समुच्चय है कि नहीं, यूनिवर्सल समुच्चय है। और भी कहना चाहे तो कह सकते हैं कि बहुपदीय समुच्चय, बहुत से पद जिसमें होते हैं उसमें त्रिभुज शामिल हो जाएगा। ठीक, प्लेन पर फिगर का समुच्चय मीन्स प्लेन पर जो जितने भी चित्र बन सकते हैं उसमें त्रिभुज भी बन सकता है, ऐसा समुच्चय हो सकता है। ये सभी क्या है, इसके लिए दूसरे के लिए भी सेम कंडीशन हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु है तो इसमें त्रिभुज तो शामिल होगा, जितने भी ये शामिल होंगे उतने भी यहाँ पर भी शामिल होंगे। तो कुछ खास नहीं है, कह रहा है कि आप क्या लिख सकते हैं, अपने मत बताइए, अपना मत बताइए। तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपना मत दे दीजिएगा। ठीक है, बस इतना दीजिएगा कि उसमें ये त्रिभुज शामिल हो, ऐसा न बता दीजिए कि उसमें त्रिभुज न बन पाए। ठीक है, बात क्लियर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय सी दिया गया है। जो समुच्चय दिया गया है इन तीनों समुच्चयों में से, इन तीनों समुच्चयों को में से इनमें से समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित, जो नीचे निम्नलिखित दिए गए हैं, कुछ दिए गए हैं, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा, इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यूनिवर्सल सेट का काम करने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों के अवयव एक सेट में शामिल होने चाहिए। इन जो तीनों ए बी सी दिखाई दे रहे हैं इनमें जो एलिमेंट है, जो अवयव है, उन तीनों का अवयव किसी एक सेट में होगा, वही क्या होगा, उन लोगों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह होगा। तो यूनिवर्सल सेट की तरह होने के लिए हम देखें तो क्या है, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर 8 तक का अवयव होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 ये 8 तक का नहीं है, तो ये तो सर्वात्रिक समुच्चय नहीं है। ये तो पहले से ही नहीं है क्योंकि सिर्फ फाई तो किसी का सर्वात्रिक समुच्चय हो ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें सारे ए बी एंड सी तीनों के
अवयव शामिल हैं। जब शामिल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है? समुच्चय। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या ये भी हो सकता है? इसे देख लेते हैं। तो जीरो नहीं है, पहले तो ही यही निकल गया, जीरो इसमें नहीं है, जीरो एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। इतनी बातें क्लियर हैं? और जब इतनी बातें क्लियर है तो आप लोग नोट करिए। ठीक है, चलते हैं आगे।